नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन राजस्थान का मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर बादशाह किसी भी तरह मेवाड़ राज्य को विजय करना चाहते थे। सन 1569 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ तथा मेवाड़ राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उस समय के मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने मंत्रियों को उदय सिंह के पास भेजकर शांतिपूर्ण तरीके से मुगल अधीनता स्वीकार कराने के लिए प्रयास किया था। सन 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। अकबर ने सन 1573 ईस्वी में मान सिंह को और दूसरी बार भगवान दास को महाराणा प्रताप सिंह के पास भेजा। राणा भी इस समय शांति के पक्ष में थे और उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे संबंध खराब होते। समय बीतने के साथ राणा का दृष्टिकोण कठोर होता गया और अकबर भी युद्ध को आवश्यक मानने लगे। 18 जून सन 1576 ईस्वी की भीषण गर्मी में हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों ने असीम शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। शुरुआत में राजपूतों को सफलता मिली, लेकिन अंत में वे पराजित हुए। किसी ने ये अफवाह फैलाई कि सम्राट अकबर स्वयं युद्ध लड़ने आ रहे हैं। ये सुनकर पराजित मुगल सैनिकों ने जमकर युद्ध किया। मुगलों ने गोगुंडा पर अधिकार कर लिया था। अकबर राणा प्रताप को बंदी बनाना चाहते थे, लेकिन राणा युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाने में सफल हो गए थे। अकबर स्वयं गोगुंडा आए और उन्होंने राणा के विरुद्ध सेनाएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से बहुत सारे सैनिक मारे गए। मुगलों ने अगले 2 वर्ष तक राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन उन्हें सीमित सफलता ही मिली। सन 1579 से लेकर 1585 ईस्वी तक अकबर अन्य समस्याओं में फंसे रहे। इस बीच राणा ने मेवाड़ के अधिकांश भाग को जीत लिया। अकबर बादशाह पूरा प्रयास करने के बावजूद मेवाड़ को जीत नहीं पाए। इस कसक को दिल में लिए 1605 ईस्वी में वह दुनिया से विदा हो गए। राणा प्रताप की वीरता, दृढ़ता, स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति, त्याग की भावना का भारत के इतिहास में अप्रतिम स्थान रहेगा। इसे धर्म युद्ध कहना ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की सेना के सेनापति हकीम खान सूर थे और मुगल सेना का उत्तरदायित्व जगन्नाथ और मानसिंह पर था। यह युद्ध मुगल साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे मेवाड़ के देशभक्तों ने सर्वस्व न्यौछावर करके अदम्य शक्तिशाली के विरुद्ध लड़ा था। राणा को अन्य राजपूत राजाओं की सहायता नहीं मिली थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे कायर थे। वास्तव में वे अकबर की शांति और स्वायत्तता की नीति से संतुष्ट थे। इस असमान युद्ध में राणा प्रताप का संघर्ष देशभक्तों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। वह एक ऐसी वीर गाथा का निर्माण कर गए जो अपने गौरव से सभी देश काल के स्वातंत्र्य भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, ये हल्दी घाटी के युद्ध का विवरण था। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल के माध्यम से उस ऐतिहासिक विषय पर वीडियो अवश्य बनाया जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।